मूर्तियों का भी छठ पूजा में जो है वो प्रचलन बढ़ा है। ये सूर्य भगवान की मूर्ति है जो ये युवा लोग हैं ले जा रहे हैं। आस्था में कौन लोग हिंदू हैं वो बता रहा हूँ। ये देखिए 1 दर्जन लड़का है, इनमें कोई ठाकुर समाज का, ब्राह्मण समाज का या भूमिहार समाज का बच्चा नहीं है। तो यहाँ कोई ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण समाज का कहाँ है, कौन है? यहाँ पे तो नहीं है, वो मतलब समाज में है अभी। वहाँ पे यहाँ सब लोग नहीं उपस्थित हो पाए। इसमें है वो कोई भूमिहार समाज का लड़का, कोई ठाकुर समाज का लड़का, कोई ब्राह्मण यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है। तो असली धर्म तो आप ही लोग बचा रहे हैं, असली हिंदू तो आप ही लोग हुए। जो तिरुपति है, बालाजी है, अयोध्या है या काशी विश्वनाथ है, उसमें है कोई मतलब यादव समाज का पुजारी? नहीं, ये नहीं। जितने लोग जो मूर्ति लाने गए हैं, आप लोग जो लगे हुए घाट बना रहे हैं, उसमें कोई ठाकुर ब्राह्मण समाज के लड़का है? इसमें नहीं है। मैं इस समय छपरा जा रहा हूं और छठ पूजा हो रही है बिहार में। मैं दिखाऊंगा कि मूर्तियों का भी छठ पूजा में जो है वो प्रचलन बढ़ा है। ये सूर्य भगवान की मूर्ति है जो ये युवा लोग हैं ले जा रहे हैं। ये छठ भगवान की मूर्ति है। फिर यहाँ इस तरह की, ये इसको क्या बोलते हैं भैया? घोड़ा बोलते हैं। घोड़ा बोलते हैं। अच्छा, ये घोड़ा है, ये लगाएंगे। और सूर्य भगवान का घोड़ा है और एक और गाड़ी है, इस पर वो मूर्ति है। उसके बाद बाकी लोगों से बात भी करेंगे। बड़ा जरूरी है कि कैसे समाज में क्या बदल रहा है, आस्था में कौन लोग हिंदू हैं वो बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है वो ये इसमें किस किस भगवान की मूर्ति है? इसमें शंकर जी के हैं। शंकर जी दौरा लिए माथ पे, और माता पार्वती हैं जो अर्घ दे रहे हैं गंगा जी में, और उनके पुत्र गणेश जी हैं, गणपति बाबा, जो अर्घ दिलवा रहे हैं अपने से। तो ये लोग, आप लोग अपने पैसे से बनवा रहे हैं, चंदा लेके? अपने गांव में पूरा चंदा लेके बनवाते हैं। कितना का खर्चा आया होगा? लगभग हम लोग यहाँ 3-3.5 लाख के आसपास खर्चा होता है। तो पूरे गांव के लोगों ने दिया है? हाँ, पूरे गांव के लोगों ने, हम लोग सब कुछ मिल के, मतलब पूरे गांव का ही समाज से, अपने पूरे समाज को इकट्ठा तो कर। मतलब आप किस समाज से हैं? हम लोग बस डोरीगंज हम लोग का घर है। नहीं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि यादव हुआ। रवि यादव है आप? तो गांव यादव समाज का ही है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। कौन सब लोग मिलजुल के रहते हैं। अब इनको आप ले लीजिए, इनको ले लीजिए। तो ये ओबीसी कास्ट, मतलब ये हो गए। क्या है ये? चौधरी जी हैं। चौधरी जी हैं। ये बनिया हो गए। आपको यहाँ मुस्लिम में मिलेगा। मुस्लिम में मिलेगा, ऐसा भी जी सर। हम लोग तो यहाँ कोई ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण समाज के कहाँ है, कौन है? यहाँ पे तो नहीं है, वो मतलब समाज में है अभी। वहाँ पे यहाँ सब लोग नहीं उपस्थित हो पाए। इसमें है वो कोई भूमिहार समाज का लड़का, कोई ठाकुर समाज का लड़का, कोई ब्राह्मण यहाँ पे अभी उपस्थित नहीं है। कहाँ है? राजपूत समाज से कौन है? नहीं, राजपूत ठाकुर मतलब नाई वाला नहीं। आप, हम समझ रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं हम समझ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग का जो एरिया है वो थोड़ा सा ओबीसी, तो असली धर्म तो आप ही लोग बचा रहे हैं, असली हिंदू तो आप ही लोग हुए। अति पिछड़ा के साथ लेकर हम लोग चलते हैं। हम लोग ये नहीं है, हम लोग कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हैं? पढ़ाई हम लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं। अभी हम लोग का पढ़ाई चल ही रहा है। अभी हम लोग स्टडी लाइन में ही है। स्टडी कर रहे हैं? जी, अभी ग्रेजुएशन। किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया? अभी हम लोग आर्ट्स से है, पॉलिटिकल साइंस से है। पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर ली? जी। तो आगे क्या करना चाहते हैं? आगे बस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है। तो सरकारी नौकरी तो आ नहीं रही है। तो ये सब सरकार की प्रॉब्लम है। सरकार की प्रॉब्लम है, ये सरकार आएगी। तो ये सब आरक्षण को लेकर आपकी क्या राय है? आरक्षण रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आरक्षण, देखिए, आरक्षण कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक सही नहीं भी है। कैसे सही नहीं है? जैसे कि अब मान लीजिए कि जो जनरल कास्ट के लोग हो गए, तो वो तो मतलब अपना कर ही ले रहे हैं, और जो नीचे तबके के लोग हैं उनको आरक्षण के मुताबिक मिल जा रहा है। लेकिन अब इसमें आप ये देखिए कि जो जनरल कास्ट में जो एक ओबीसी, एक वहाँ पे होता है, एक जनरल हो गया, जनरल में एक ईडब्ल्यूएस हो गया, ये भी होता है, और एक ओबीसी में होता है, ओबीसी में एक एनसीएल हो जाएगा। अब जनरल में जब देख लीजिए कि आपका, मतलब आपको हम बता दें कि जो ईडब्ल्यूएस का सीट है वो जनरल के कास्ट वहाँ खा रहा है। आप समझ लीजिए कि आप जनरल से हुए, अब हम ईडब्ल्यूएस से हो गए, और वैकेंसी एक ही है, सीट उतना ही है। नहीं, हम कह रहे हैं ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं? आप पढ़े लिखे हैं इसलिए? होना चाहिए। आप कितना पढ़े लिखे हैं? अब बीटेक किए हुए हैं, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कहाँ से? MNIT दिल्ली से। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। तो आप ओबीसी हैं क्या, एससी हैं? शेड्यूल कास्ट। किस समाज से हैं? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट में पासी? हाँ, पासी। पिताजी क्या करते हैं? रेस्टोरेंट है, होटल है, चलता है वही घाट, डोरीगंज घाट पे होटल है, छोटा मोटा। अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या, आपके गांव में मंदिर है? हाँ है। उसमें पुजारी कौन है? हम लोग वहाँ पे जैसे कि मंदिर है, वहाँ पे
पुजारी कोई नहीं है, बस होता है। अच्छा, अयोध्या तो सबसे बड़ा मंदिर है ना हिंदुओं का, उसमें पुजारी आप हो सकते हैं? हाँ क्यों नहीं? हो सकते पुजारी हैं, हो सकता है? क्यों नहीं? नहीं क्वालिटी होना चाहिए। नहीं नहीं वहाँ हो पे- सकता है, क्वालिटी होना चाहिए उसमें, क्वालिटी। तो भारत हम में- जानकार हो गए तो हम भी हो सकते हैं पूजा करने में, किसी का ये नहीं है कि। आपका क्या नाम है? मेरा नाम छोटू कुमार यादव है। तो आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम अभी तो इंटर तक किए हुए हैं, इंटर के बाद हम तो छोड़ आपको दिए पढ़ाई। पता है जो बनारस में जो मंदिर है हाँ। उसमें पुजारी की तनख्वाह कितनी है? देखिए, श्रद्धा के लिए, पुजारी के लिए पैसा कोई अरे मांगे भाई, नहीं। मैं सब कुछ, पुजारी को 90,000 की तनख्वाह मिलती है। होगा इतना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई यादव पुजारी हो सकता है? क्यों नहीं? जिसके पास ज्ञान हो वो खुद पुजारी है, जिसके पास सकता है, ज्ञान हो लेकिन सकता है वहाँ पे- हो। अरे भाई, जो आप तिरुपति जैसे- है, आप बालाजी जैसे है, तिरुपति बालाजी, आप- अयोध्या है या काशी विश्वनाथ है, उसमें है कोई मतलब यादव समाज का पुजारी? नहीं यहाँ पे नहीं हम नहीं होगा, तिरुपति- हम लोग को मालूम आप नहीं है। तिरुपति बालाजी की पुजारी बात कर रहे हैं नहीं तो वहाँ देख लीजिए, वहाँ जो होता है वो निचले कास्ट के ही है। वहाँ जनरल आपको वहाँ मतलब जो समाज से भूमिहार होंगे, जो समाज से ब्राह्मण होंगे, वहाँ पे ब्राह्मण आपका पंडित नहीं पे है। वहाँ आप पंडित गए हैं तिरुपति बालाजी? हम सुने, हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं। अच्छा, शंकराचार्य कितने? अरे आप लोग धर्म कर्म है, शंकराचार्य कितने हैं? शंकराचार्य चार शंकराचार्य। तो कोई शंकराचार्य ऐसा है जो यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो या पासवान हो? नहीं, मैं खाली धर्म कर्म आप कर रहे हैं तो हम सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, सब है कोई? ब्राह्मण है लोग, नहीं, सब ब्राह्मण है लोग। देखिए जो अच्छा, अयोध्या इतना का- में सुनिए ना, 1 दर्जन लड़का है, इनमें कोई ठाकुर समाज का, ब्राह्मण समाज का या भूमिहार समाज का बच्चा नहीं है? हमारे जो हमारा गांव का नाम तो डोरीगंज पड़ता है। अरे ठीक है, मैं आपके गांव में है तो बता रहे हैं, बता रहे ये हैं। पूजा जो होगा तो सब समाज के मिला अच्छा, जुला आप के जो ना? पूछ रहे हैं बस उसी चीज का हम जवाब दे रहे हैं। आप हमारे पूछे कि हमारे समाज में कोई ब्राह्मण या ठाकुर या कुछ है कि नहीं। हमारे जो डोरीगंज समाज मैंने वो नहीं पूछा भाई, आप सवाल में नहीं सुन रहे हैं। हमने पूछा आपके गांव में तो है, वो मुझे पता चल गया। मैंने कहा जितने लोग जो मूर्ति लाने गए हैं, आप लोग जो लगे हुए घाट बना रहे हैं, उसमें कोई ठाकुर ब्राह्मण समाज के लड़का है कि नहीं? इसमें नहीं है। आपको अंदाजा है उनका लड़का क्या कर रहा होगा अभी? वो अभी मतलब अभी बाहर से कहीं पे नौकरी वोकरी जॉब करके आए होंगे लोग, वो अपने घर में बच्चों फैमिली के लिए पूजा के लिए नहीं, जिसकी नौकरी नहीं लगी हुई, जो छात्र होगा, वो क्या कर रहा होगा? वो अभी भी अपना वही काम में चाहे जिधर इधर खेल रहे होता है, क्या कर रहे होंगे? उधर टहल रहे होंगे, जिधर इधर खेल रहे होंगे, इधर उधर। हो सकता है वो IIT IIM मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा होगा, हाँ, तैयारी को नौकरी की तैयारी वो कर तो रहा हम होगा। लोग भी करते हैं, उसके लिए समझ रहे हैं। वो लोग तो हम भी लोग करते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है तो हम लोग ये जरूरी थोड़ी है। हमने कभी कहा कि ये जरूरी नहीं है। मेरा छोटा सा सवाल है कि भारत में 4 शंकराचार्य हैं, आप लोग को लगता है कि उसमें गैर यादव, कुर्मी, कुशवाहा या कोई पासी भी होना चाहिए? होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। होना चाहिए, होना चाहिए। काशी विश्वनाथ में 90,000 तनख्वाह है पुजारी की, अच्छी नौकरी है। लेकिन मुझे बस खाली जानना था, इसलिए आप लोग को रोके थे। आप कितना पढ़े लिखे हैं दोस्त? हम इंटर, क्या करते हैं अभी, आगे क्या करना है? हम अभी कुछ नहीं करते, बालू गिराते थे, बालू बंद हो गया। बंद हो जाए। आप कितने पढ़े लिखे हैं? हम 10th पास किए हुए हैं, पापा क्या करते हैं? बेरोजगार हैं, काम करते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? हमारे पापा नहीं है, ओहो, कितने भाई बहन हैं? हम 7 भाई है, बहन तो- नहीं है, बहन नहीं है तो कोई है घर में नौकरी चाकरी में है? ना कोई नहीं है। एको को नौकरी ना है? सरकारी नौकरी? नो नो, जमीन कितना हो? जमीन लगभग 1 कट्ठा 2 कट्ठा, 1 कट्ठा 2 कट्ठा की 1 बीघा 2 बीघा? ना कट्ठा में है, 1 कट्ठा 2 तो कैसे गुजारा होता है यार? कुछ भाई लोग काम कर रहे हैं बाहर, मन बाहर। पेंटिंग तो तेजस्वी जी सही कहे कि जरा घर में एको को नौकरी देंगे। हाँ, सही है ना? सही बात। आपका क्या नाम है? गोलू कुमार। आपके पापा क्या, इधर आइए ना, काहे ला डर रहे हैं कि आपके पापा क्या करते हैं? मेरा पापा यही सब बेरोजगारी वगैरह करते हैं। आप कितने भाई बहन? 2 भाई 1 बहन है। तो आप OBC हैं, यादव हैं, क्या हैं? SC पासी। पासी समाज से, SC शेड्यूल कास्ट से हैं। तो आपके पास है जमीनों में? जमीन है थोड़ा, आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि छोड़ दिए? 12th में पढ़ाई कर रहे हैं। 12th में? हाँ, तो साइंस में कि आर्ट्स में? साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट है? बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। Physics- मतलब मैथ नहीं लिए हुए हैं, बायोलॉजी में? मेडिकल डॉक्टर बनना है? हाँ, देखा जाएगा आगे। तो डॉक्टर का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है MBBS के दाखिला के लिए, उसको क्या कहते हैं? ये अभी उतना मालूम नहीं है। ये तो आप इंटर कर गए हैं, जानना चाहिए। नीट बोलते हैं उसको, नीट का, नेशनल नीट बोलते हैं ना। आपका क्या नाम है? मेरा मदन कुमार यादव। अच्छा, आप क्या करते हैं मनन जी? मैं जॉब करता हूँ, किस चीज में?
मैं तो अभी मारुति सुजुकी में हूँ। सरकारी नौकरी नहीं है? सरकारी नौकरी नहीं है, ट्राई किया बट नहीं हो पाया हमारे कितना यहाँ। पढ़े लिखे हैं? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ अच्छा, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएट है आप? जी, किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री ऑनर्स से। तो आप ओबीसी हैं? ओबीसी हैं, जी यादव हैं जी। आप? हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएशन की नौकरी नहीं मिली? नहीं, बहुत बार ट्राई किया लेकिन सफल नहीं हो पाए, तो जॉब ढूंढना पड़ा। यहाँ हमारे यहाँ बालू का कारोबार था। आप भाई इनसे सब बात चीज- कराओ यार। ए भैया सुनिए, ए भैया, क्या नाम हुआ? आप यही लीडर है हम लोग के? नहीं, क्या नाम? मेरा नाम राकेश कुमार है। आप ओबीसी हैं, एससी हैं? नहीं, ओबीसी है। तो क्या करते हैं राकेश भाई? अभी तो पढ़ाई चल रही है, क्या पढ़ाई? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है। नहीं, पढ़ाई कहाँ तक की है? ग्रेजुएशन चल रहा, फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हो? हाँ जी। क्या सब्जेक्ट है आपका? हिस्ट्री। हिस्ट्री। हाँ, तो क्या करना है लाइफ में आगे? ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी चल रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इतने लोग हम लोग हैं, सब दलित पिछड़ा है, कोई बाबू साहब के लड़का, ठाकुर ब्राह्मण समाज के लड़का पूजा पाठ में नहीं शामिल हो रहा है, जबकि पुजारी मंदिर में वही है। नहीं, तो आप ये नहीं कह सकते ना। एक्चुअली जिन्हें अभी छुट्टी मिली, आप अपना पूजा पाठ तो में- उनका गांव में कोनो लड़का ठाकुर ब्राह्मण समाज के लड़का के छुट्टी ना है कि वो मूर्ति लाने जाए? नहीं, सब दलित पिछड़ा के छुट्टी। बात ऐसा नहीं है। 2-3 किलोमीटर का जो गांव का क्षेत्र है उसके आसपास जो राजपूत या पंडित या भूमिहार समाज के आदमी नहीं है। हम लोग का क्षेत्र है जो थोड़ा ज्यादा ओबीसी नीचे वाले मतलब पंडित भूमिहार है मेरे गांव में, मगर मतलब 2-3 किलोमीटर हटिए के है। जिससे हम लोग तो देखिए, और भी कुछ लोग, यही लोग कहला हट गए हो, ये लोग अपने ही ग्रुप के है ना। आइए ना, आप अलग ही मजमा जमा लिए। इधर आओ, तो क्या नाम है आपका? इधर आइए। अरे आइए ना, मैं कुछ नहीं पूछूंगा दोस्त, क्या नाम है? तुम्हें स्मार्ट लग रहे हो यार। रोहित। रोहित क्या करते हैं रोहित? इसका हेयर स्टाइल देखो एकदम। क्या पढ़ाई स्कूल करते हैं, जाते हैं? नहीं। पापा क्या करते हैं? पापा नहीं है। तो सब हमारे जैसे परिवार के बच्चे हैं। मेरी इच्छा किसी की भावनाएं आहत करनी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो हिंदू वोटर है, जो हिंदू धर्म बचाए हुए है, वो दलित और पिछड़ा है। लेकिन ये हिंदू जब ग्रेजुएशन करेंगे, जब एमए बीए पीएचडी करेंगे, तब पता चलेगा कि इनको नौकरी नहीं लगने दी जाएगी, क्योंकि ये दलित पिछड़े हैं, इनका रिजर्वेशन के विरोध में है लोग, और ये शंकराचार्य नहीं बन सकते। मैं फिर कह रहा हूं, दिलीप मंडल ठीक कहते हैं, इस देश में धर्म को, हिंदू धर्म को बचाए हुए है यादव, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, पिछड़ा अति पिछड़ा। एक भी सवर्ण समाज का कोई बच्चा नहीं है जो इस मूर्ति को लाने गया हो, या वो पूजा में वो आईआईटी की तैयारी कर रहा है, आईआईएम की तैयारी कर रहा है, वो नौकरी की तैयारी कर रहा है। उसके घर वाले उसको बताते हैं कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। और ये सब हैं जो हिंदू धर्म को ढो रहे हैं, आस्था को ढो रहे हैं। ये इससे हिंदू धर्म बचा हुआ है। लेकिन ये न शंकराचार्य बन सकते हैं, न ये पुजारी बन सकते हैं, ये नहीं बन सकते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में पुजारी, ये नहीं बन सकते चारों शंकराचार्य। और यही यादव जब कथा बाँचेगा तो पेशाब कर दिया जाएगा। यही कुशवाहा, एक महिला जो कथावाचक थी, उसको कहा गया कि तुम डांस करो। यही कथा, तो आप कथावाचक नहीं बन सकते हैं दलित पिछड़ा? आपको सिर्फ चढ़ावा चढ़ाना है मंदिर में। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको ये बताऊं देश को कि हिंदू धर्म बचा हुआ है दलितों पर, पिछड़ों पर, आदिवासियों पर। लेकिन वो शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं, वो काशी विश्वनाथ में पुजारी नहीं बन सकते हैं, वो अयोध्या मंदिर में ट्रस्टी नहीं बन सकते हैं, वो तिरुपति बालाजी में पुजारी नहीं बन सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म का सारा भार उनके कंधे पर है। यह शिक्षा की वजह से है या आस्था की वजह से? बताइएगा जरूर। पूरा शोषित वंचित समाज कावड़ हो रहा होता है। सवर्ण समाज के लोग समझदार हैं, उनके बच्चे आईआईटी, आईआईएम, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रहते हैं। ये फर्क है। इनके परिवार में भी शिक्षा नहीं है, मेरी तरह। जैसे मेरे माता पिता शिक्षित नहीं थे, बाबा साहब के आरक्षण की वजह से किसी तरह गिरते पड़ते कॉलेज तक पहुंच गया, तो आज बोल पा रहा हूं। मुझे नहीं पता ऐसे करोड़ों दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक कब स्कूल कॉलेज की तरफ जाएगा। जब तक वो नहीं जाएगा, उसकी जिंदगी नहीं बदलेगी। मैं किसी की आस्था का ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। सवाल ये है कि जब ओबीसी हिंदू धर्म को बचाए हुए है, ढो रहा है, सारा तीज त्योहार उसके नाम पर है, तो वो शंकराचार्य क्यों नहीं, वो पुजारी क्यों नहीं, वो बड़े बड़े मंदिरों में ट्रस्टी क्यों नहीं, जहां करोड़ों रुपए मिलते हैं? इनसे क्या पूछूं? आप लोग जवाब दीजिए, आप लोग बताइएगा जरूर। क्या
हमारे समाज वैज्ञानिक, हमारे नेता समाज सुधार का आंदोलन नहीं चला सकते हैं जैसे फूले पेरियार अम्बेडकर ने चलाया? ये बड़ा सवाल है। मैं उस कोशिश की भरपाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी आस्था, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था कि पूरा हिंदू धर्म जो है वो दलित पिछड़ों के कंधे पर है, आदिवासियों के कंधों पर है, जाट पटेल मराठा गुर्जर किसानों के कंधे पर है, लेकिन वो शंकराचार्य नहीं बन सकते हैं। वो बड़े बड़े मंदिरों में तिरुपति बालाजी में पुजारी नहीं बन सकते हैं, वो काशी विश्वनाथ में पुजारी नहीं बन सकते हैं, वो कथावाचक नहीं बन सकते हैं। किस तरह से पेशाब कर दिया गया था, मौर्य कथावाचक को मारा गया, अभी एक कुशवाहा को पैर धुलवा के पिलवाया गया, ये सब कुछ अब पब्लिक डोमेन में है। लेकिन ओबीसी जो है वो अपने बच्चों हिंदू धर्म को ही ढो रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, छपरा, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।